हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 19 साला बेवा थी। उसके बच्चे का दूध खत्म हो गया था। कोई उधार देने को राजी नहीं था। जब उसकी दोस्त ने उसे पैसों के बदले होटल में एक आदमी के साथ रात गुजारने की ऑफर की, वो औलाद की मोहब्बत में उस होटल में पहुंची थी और उस कमरे में जाते बिना उस आदमी की शक्ल देखे उसके कदमों में गिर पड़ी। मैं अपने बच्चे के दूध की वजह से यहाँ आई हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरी इज्जत बख्श दो। पर वो नहीं जानती थी वो गलत कमरे में आई थी और इस वक्त अंडरवर्ल्ड के डॉन ईसा इब्राहिम के सामने बैठी थी, जो उसकी झुकी नजरों पर साकित रह गया था। मनहूस लड़की, निकल जा मेरे घर से। तू मेरे बेटे को खा गई है। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई थी, उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। अब तुझे सुकून मिल गया होगा। उसकी सास ने उसे सहन में बुरी तरह से धक्का दिया। वो औंधे मुंह जाकर फर्श पर गिर पड़ी। उसके हाथ की हथेलियां बुरी तरह से सहन के कच्चे फर्श से रगड़ खा गईं और उनमें से खून रिसने लगा। मां पारा ने तड़प कर अपनी सास की तरफ देखा था, जो अपनी कमर पर हाथ रखे मां पारा के सर पर खड़ी उसे नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। इस जालिम औरत ने आगे बढ़कर मां पारा को उसके बालों से पकड़कर बेदर्दी से उठाकर अपने सामने खड़ा किया और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अब की बार मां पारा के होंठ का किनारा फट गया था और उसमें से खून बहने लगा था। मां पारा खामोशी से मार खा रही थी। जाने वो कैसे ढीठ हो गई थी। उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, मगर आंसू उसकी आंखों से रवान थे, जो उसके दिल का हाल बयान कर रहे थे। निकल जा मेरे घर से। मेरे बेटे को खा गई, अब यहां क्या कर रही है? क्या अब हम सबको भी तू जान से मारेगी? उसकी सास ने उसकी कमर पर एक हाथ जड़ते हुए कहा था और उसे धक्के देकर बाहर निकालने लगी। मैं इस वक्त कहां जाऊंगी? मुझ पर रहम करें। मुझे यूं इस वक्त घर से मत निकालें। मां पारा ने रोते हुए अपनी सास के सामने हाथ जोड़े थे और उनसे रहम की भीख मांगी थी, मगर उसकी सास इस वक्त अपनी ताकत के नशे में चूर उस पर जुल्म ढा रही थी। जब मेरा बेटा ही मर गया तो तेरी इस घर में कोई जगह नहीं। मैं तो उस वक्त की वजह से मारे बांधे तुझे बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, मगर मैं क्या जानती थी कि तू डाइन है, मेरे बेटे को खा जाएगी। तेरी मनहूसियत की वजह से मेरा बेटा मर गया है। उसकी सास ने हाथ नचाते हुए इंतहाई ऊंचे लहजे में कहा था। मां पारा का दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया। मुझ पर नहीं तो अपने पोते पर रहम करें। मैं इसे इस वक्त लेकर कहां जाऊंगी? वो आपका ही खून है। उसकी खातिर मुझे इस घर में रहने के लिए जगह दे दें। मां पारा उनके सामने हाथ जोड़े मिन्नत समाजत कर रही थी। मैं तेरा गलीज वजूद एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं। मैं क्या जानूं कि मेरे बेटे का खून है या भी नहीं, या तो कहीं से लेकर आई है। मां पारा की सास ने उसे नफरत और हक़ारत से देखते हुए उसके वजूद की धज्जियां बिखेरी थी। मां पारा ने तड़प कर उन्हें देखा। वो कैसे उसके किरदार पर बात कर सकती थी? उसने तो सारी जिंदगी खुद को संभाल संभाल कर रखा था। उनके बेटे से उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। उसने कभी अपने शौहर के अलावा किसी और का ख्याल कभी नहीं किया था। फिर वो कैसे उसकी ज़ात पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती थी कि उनका पोता उनका नहीं है, उनके बेटे का खून नहीं है? मां पारा तड़प तड़प कर रो दी। वो उनके सामने हाथ जोड़े बैठी थी। प्लीज़ मुझ पर रहम करें, मुझे यूं बेआसरा मत करें। मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है, इस दुनिया में और कोई ठिकाना नहीं। आप भी जानती हैं कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? अपने बेटे को किस तरह से पालूंगी? मुझे घर से बाहर मत करें। माँ पारा उनके पांव पकड़े बुरी तरह रो रही थी, मगर उनको माँ पारा की बेबसी पर जरा भी तरस नहीं आया, बल्कि उन्होंने एक झटके से अपना पांव माँ पारा को मारकर पीछे किया और उसे हल्का सा धक्का दिया। निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूं। तू मेरे बेटे को खा गई है। तेरी वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया।
मैं तुझे अपने घर में कैसे रहने दे सकती हूँ? तेरी औलाद से नफरत करती हूँ। माँ पारा की सास जुल्म करने को तैयार थी और फिर उन्होंने माँ पारा के बेटे को एक झटके से उठाया। वो 6 माह का बच्चा इस सख्ती से उठाने पर तड़प सा गया, पूरी तरह से रोने लगा। माँ पारा ने आगे बढ़कर जल्दी से उनकी गोद से अपने बच्चे को लिया। उनसे कुछ बईद नहीं था कि वो उस बच्चे को उठाकर जमीन पर फेंक देती। फिर उन्होंने माँ पारा को धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। माँ पारा रोती से सकती रह गई, लेकिन उनको जरा रहम नहीं आया। अपने बच्चे को सीने से लगाए नंगे पैर वो काफी देर तक उनके घर के दरवाजे पर खड़ी रही और बाहर से ही मिन्नतें करती रही थी। मुझे बस एक बार घर के अंदर आने दे, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब जैसे कहेंगी मैं वैसे रहूंगी, आपका हुक्म मानूंगी। माँ पारा उनकी मिन्नतें कर रही थी, मगर वो तो बिल्कुल बहरी बनी बैठी थी। उन पर माँ पारा की किसी भी मिन्नत समाजत का कोई असर नहीं हुआ था। माँ पारा पूरी रात घर के दरवाजे के बाहर खड़ी रही। जब उसे यकीन हो गया कि अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलेगा और उसे घर में जगह नहीं मिलेगी, तो वो अपने बेटे को अपने सीने से लगाए आगे बढ़ गई। माँ पारा 2 साल पहले शिराज से शादी करके इस घर में आई थी। उस दिन के बाद से उसने कभी सुख का सांस नहीं लिया था। माँ पारा के बाबा तो पहले ही वफात पा चुके थे। उसकी माँ ने ही उसे मेहनत मुशक्कत करके पाल पोस कर परवान चढ़ाया था, मगर माँ पारा की शादी के बाद वो शदीद बीमार रहने लगी थी। माँ पारा को हमा वक्त अपनी माँ की फिक्र सताती रहती थी, मगर वो अपनी सास की वजह से मजबूर थी। अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जैसे ही अपने घर जाने की बात करती, उसकी सास उसे बातें सुनाती और उसे उसकी माँ से मिलने नहीं देती थी। माँ पारा रोती से सख्ती रह जाती, मगर उसकी सास ना जाने उसे क्या बैर पाले बैठी थी, उसे उसकी माँ से मिलने ही नहीं देती थी। माँ पारा पर अपनी माँ के घर जाने की बात पर उस पर ढेरों जिम्मेदारियां आयद कर दिया करती। माँ पारा उनके सामने कुछ कह नहीं सकती थी। शिराज भी अपनी माँ के सामने मजबूर था, वो भी उन्हें कुछ नहीं कहता था। माँ पारा कभी शिकायत करती तो उसे बुरी तरह झाड़ दिया करता। वो अपनी माँ के बारे में कोई बात नहीं सुन सकता था। माँ पारा ठंडी सांस भरकर रह जाती। इस बार माँ पारा पूरे हफ्ते अपनी माँ से मिलने ना जा सकी। उसका दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था। उसने कई बार शिराज से कहा कि वो बस उसे कुछ देर के लिए उसकी माँ के पास ले जाए। वो उनसे मिलना चाहती है, उन्हें देखना चाहती है। शिराज को भी उस पर तरस आ ही गया था। वो उसे ले जाने पर राजी हो गया, मगर जब माँ पारा की सास को पता चला कि माँ पारा अपनी माँ से मिलने जा रही है, तो उन्होंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि माँ पारा उनकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। माँ पारा उनके कदमों में बैठ गई और उनसे इजाज़त तलब करने लगी। वो बस एक बार उसे घर जाने दें, अपनी माँ से मिलने दें। पूरा हफ्ता हो गया वो एक बार उनसे मिलने नहीं जा सकी। वो इस वक्त किस हालत में होंगी? मगर माँ पारा की सास ने उसे जाने से साफ इनकार कर दिया। शिराज भी अपनी माँ के सामने चुप हो गया। माँ पारा उसे उम्मीद भरी नजरों से देखती रह गई, मगर वो उससे नजरें चुराकर बाहर निकल गया। माँ पारा बावर्ची खाने में बैठकर खूब रोई थी। आज उसका दिल बैठा जा रहा था। वो अपना दिल मसलती हुई अपने कमरे में गई। उसी लम्हे उसकी सास की चिंगारती हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई। उनकी दवाई का वक्त हो गया था। माँ पारा अगले दिन अपनी माँ से मिलने गई थी। जाने क्या सोचकर उसकी सास ने उसे जाने की इजाज़त दे दी थी। माँ पारा खुशी खुशी मिलने अपनी माँ के घर गई, मगर वो कब से दरवाज़ा बजाए जा रही थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। माँ पारा को फिक्र होने लगी। वो बुरी तरह घबरा गई। मोहल्ले के कुछ लोग भी अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। कुछ आदमियों की मदद से शिराज दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और फिर माँ पारा की सांसें रुक गईं। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ फर्श पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। माँ पारा के होंठों से एक दिलखराश चीख निकली। वो तड़प कर अपनी माँ की तरफ बढ़ी। उसकी माँ सहन के बीचों बीच पड़ी थी। उनकी आंखें खुली हुई थी।
شاید وہ ماں پارا کی راہ تکتے تکتے اس فانی دنیا سے کوچ کر چکی تھی۔ اس روز ماں پارا چیخ چیخ کر روئی تھی۔ وہ اپنے غم کو آنسوؤں میں بہا دینا چاہتی تھی۔ اس کا دل شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ شیراز ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ماں پارا کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، مگر ماں پارا کو اب اس کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسی وقت اس کی ماں کا کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ ماں پارا کو آخری سہارا بھی ختم ہو گیا۔ اس کا میکا نہیں رہا تھا، گھر بھی کرائے کا تھا۔ ماں پارا اب بالکل بے یار و مددگار ہو گئی تھی۔ اب اس دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں رہا تھا۔ اس کی ساس جیسا چاہتی تھی اس کے ساتھ ویسا سلوک کر سکتی تھی۔ شیراز اس معاملے میں کچھ نہیں بولتا تھا، ہر بار اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتا۔ انہی دنوں ماں پارا کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی۔ ماں پارا نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بیٹے کو پا کر شیراز بہت خوش تھا، مگر ماں پارا کی ساس کا منہ بن گیا تھا۔ وہ پوتے کی پیدائش پر بالکل خوش نہیں ہوئی۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر شیراز یہ دنیا چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ وہ جس فیکٹری میں کام کرتا تھا وہاں کرنٹ لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ دن ماں پارا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے ایک بار پھر سے چیخ چیخ کر روئی تھی۔ اس کے شوہر کا سایہ بھی اس کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ شیراز کو اس دنیا سے گئے محض ایک دن ہوا تھا، اور آج اس کی ساس نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ماں پارا ننھے ماس کو خود میں بھینچے چلی جا رہی تھی۔ منزل کا اسے کچھ پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے پیر بھی زخمی ہو گئے تھے۔ اس رات ماں پارا نے اپنے بیٹے کو لے کر ایک خالی دکان کے باہر پناہ لی۔ وہ دکان کے باہر اندھیرے میں بیٹھی ہوئی تھی تاکہ وہ سڑک پر پھرنے والے آوارہ کتوں سے بچ سکے۔ اس کی نظر مسلسل سامنے روڈ پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے آنے جانے والی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی جو تیزی سے گزر رہی تھی، اور وہ بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ ننھا ماس بھوک سے بلکتے بلکتے سو گیا تھا۔ ماں پارا نے ترحم بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی دنیا کے مظالم سہ رہا تھا۔ ماں پارا کے پاس اس وقت جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہاں جائے، کس سے مدد مانگے۔ اسے فی الحال سر چھپانے کے لیے ایک ٹھکانہ چاہیے تھا جہاں وہ اپنے بیٹے کو لے کر رہ سکے۔ وہ ایسے روڈ پر نہ رہے، یہاں پر نہ ہی اس کی جان محفوظ تھی اور نہ ہی اس کی عزت محفوظ تھی۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی، وہ اپنی قسمت کو روتی رہی۔ اگر آج شیراز زندہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی ایک رشتے کی چچی کی طرف روانہ ہوئی۔ اسے یقین تھا وہاں اسے ضرور کوئی نہ کوئی مدد مل جائے گی۔ ماں پارا پیدل ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ ماز اس کی گود میں ہی جاگ گیا تھا، مگر ماں پارا اسے اٹھائے چلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے رشتے کی چچی کا گھر آ گیا۔ وہ اپنی ماں کے منہ سے کئی بار ان کی سخاوت اور دریا دلی کی باتیں سن چکی تھی، اور وہ خود اپنی ماں کے ساتھ کئی بار ان کے گھر بھی آ چکی تھی۔ ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا، مگر وہ ماں پارا کے خراب حلیے کی وجہ سے اسے پہچان نہ سکی۔ اس نے ماں پارا کو دروازے پر ہی انتظار کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی اور ماں پارا کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ملازمہ ماں پارا کو ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں پارا ماس کو لے کر ڈرائنگ روم میں بچھے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک عورت اندر آئی۔ اس نے بیش قیمت لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس عورت نے حیرانی سے ماں پارا کو دیکھا۔ ماں پارا، تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ عورت پریشانی سے ماں پارا کی طرف آئی تھی۔ ماں پارا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ حیرانے سی ماں پارا کے ننگے پاؤں دیکھ رہی تھی جو اب مٹی سے اٹ چکے تھے اور ان میں سے خون رس رہا تھا۔ ماں پارا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ میری مدد کریں، میرے پاس سر چھپانے کو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں بہت امیدیں لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، ماں پارا نے آز بھرے لہجے میں سامنے کھڑی عورت سے کہا۔
वो औरत भी माँ पारा को इस हालत में देखकर परेशान हो गई थी। ठीक है बेटा, तुम बैठो, हम लोग बैठकर बात करते हैं। उस औरत ने माँ पारा को मोहब्बत से तसल्ली दी। माँ पारा मांस को लिए वापस सोफे पर बैठ गई। इसी असना में ड्राइंग रूम में एक आदमी दाखिल हुआ। वो माँ पारा को देखकर यकदम ही थम सा गया था। उसकी नज़रों में माँ पारा को देखकर चमक उभरी थी। वो माँ पारा के हुस्न से मुतासिर हुआ था। वो आदमी माँ पारा में रिश्ते का चच्चा था, मगर उसकी आंखों से टपकती हवस ने माँ पारा को बेचैन कर दिया। माँ पारा ने बेचैन होकर पहलू बदला। उस औरत ने भी अपने शौहर की नज़रों को नोट कर लिया था। माँ पारा बेहद हसीन थी, किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी। आपको कुछ चाहिए? वो औरत फौरन अपनी जगह से उठी और वो आदमी यकदम होश में आया और इनकार में सर हिलाकर वहां से चला गया। ये बात तो तय थी कि माँ पारा की अब इस घर में कोई जगह नहीं थी। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ, मगर इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अपने शौहर के जाने के बाद उस औरत ने इंतहाई रूखे लहजे में कहा और साथ ही अपने बैग से चंद जोड़े निकालकर सामने रखी मेज पर डाल दिए। माँ पारा को सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था, मगर वो खामोश रही और वो चंद पैसे उठाकर वहां से निकल आई। उसका दिल बुरी तरह दुखा था। वो बार बार अपने हाथों में पकड़े पैसों की तरफ देखती जो उसे भीख की मानंद दिए गए थे। इसी असना में उसे अपनी एक दोस्त का ख्याल आया तो वो फौरन उसके घर जाने के लिए खड़ी हुई। उसे वहां से मदद मिलने की पूरी उम्मीद थी। वो एक बार फिर से पैदल चलना शुरू हो गई, मगर इस बार फर्क ये था कि उस औरत ने तरस खाकर माँ पारा को आरामदेह चप्पल दे दी थी। माँ पारा तपती धूप में चलती अपने दोस्त के फ्लैट के बाहर पहुंची। माज एक बार फिर से उसकी गोद में सो गया था। माँ पारा ने उसके चेहरे पर अपना दुपट्टा डाल रखा था। वो उसे धूप से बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर भी नन्हा माज हर 2 मिनट बाद बेचैन होकर उठता। कुछ देर बाद माँ पारा अपनी दोस्त के घर के बाहर मौजूद थी। उसकी दोस्त एक फ्लैट में रहती थी। माँ पारा ने दरवाजे पर बेल दी और कुछ देर तक इंतजार करने लगी। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। माँ पारा ने एक बार फिर दरवाजे पर लगी बेल के बटन को दबाया और फिर से इंतजार करने लगी। इस बार अंदर से कदमों की चाप सुनाई दी। कोई दरवाजे के सिमत आ रहा था। माँ पारा अपने दिल को काबू करने लगी। उसके लिए आखिरी दरवाज़ा था जहां वो पनाह ले सकती थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। माँ पारा ने अपनी दोस्त शमसा को अपने सामने खड़ा देखा। माँ पारा, तुम इस वक्त मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? माँ पारा की दोस्त शमसा ने हैरान से लहजे में पूछा। मुझे अंदर आने दो, तुम्हें सारी बात बताती हूँ। माँ पारा के पैरों में खड़े रहने की सकत नहीं रही थी। वो चंद लम्हों के लिए बैठना चाहती थी। माँ पारा ने थकन से चूर लहजे में कहा था। शमसा उसे देखते हुए हैरानी से एक साइड पर हो गई और माँ पारा को घर के अंदर आने का रास्ता दे दिया। माँ पारा अंदर आकर बैठ गई। वो पूरी तरह से हाँप रही थी। उसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे। उसके छिले हुए पैरों में दर्द की टीसें उठ रही थीं। माँ पारा ने अपने पैरों की जानिब देखा तो उनमें से अभी भी खून रिस रहा था। शमसा जाकर माँ पारा के लिए पानी ले आई। माँ पारा ने एक ही सांस में पानी का गिलास खाली कर दिया। उसने मास को सोफे पर लेटा दिया। मास सुकून से सो रहा था। शमसा, प्लीज मुझे कुछ दिन अपने घर रहने दो। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। माँ पारा ने रोते हुए मिन्नत की तो शमसा ने साकित नजरों से उसे देखा। माँ पारा, मैं तुम्हें अपने पास कैसे रख सकती हूँ? तुम भी जानती हो कि मैं अकेली रहती हूँ, अकेली कमा कर खाती हूँ। शमसा ने माँ पारा को देखते सर्द लहजे में कहा। माँ पारा ने शमसा के सामने हाथ जोड़ दिए। शमसा, प्लीज मेरी मदद कर दो। मुझे सर छुपाने के लिए छत चाहिए। मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। कल की पूरी रात मैंने सड़क पर गुजारी है। मेरे लिए रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। शमसा ने ठंडी सांस भरकर माँ पारा की तरफ देखा
और फिर कुछ सोचकर उसको अपने साथ रखने पर हामी भर ली। लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा दिन अपने साथ नहीं रख सकती, तुम्हें यहां रहकर अपना खर्चा खुद उठाना होगा। शम्सा ने साफ हरी झंडी दिखाई। माँ पारा उस वक्त नहीं जानती थी कि शम्सा क्या काम करती है। वो तो बस यही जानती थी कि शम्सा एक फ्लैट में अकेली रहती है, इसीलिए उसके पास चली आई थी। कई दिन तक तो माँ पारा यहाँ सुकून से रहती रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके पास सारे पैसे खत्म होने लगे। और फिर एक रोज ऐसा आया कि माज भूख से रोने लगा था, मगर महापारा के पास उसको खिलाने पिलाने के लिए पैसे नहीं थे। महापारा ने शम्सा से कहा तो शम्सा के माथे पर तेवड़ियां चढ़ गई। उसने बिगड़कर महापारा की तरफ देखा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना होगा, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकती। मेरे खर्चे पहले कम हैं जो मैं तुम्हारा भी खर्चा उठाऊं? महापारा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। प्लीज शम्सा, मेरी मदद कर दो, मेरा बच्चा भूखा है, मेरे पास इसका दूध लेने के लिए पैसे नहीं हैं। महापारा ने रोते हुए शम्सा के सामने हाथ जोड़े थे। ठीक है, फिर जो काम मैं करती हूं वो तुम भी शुरू कर दो, फिर तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे सकती। शम्सा ने साफ हरी झंडी दिखाई। माँ पारा फौरन वो काम करने के लिए राजी हो गई। ठीक है, तुम मुझे बता दो कौन सा काम करती हो, मैं भी वही काम करके पैसे कमा लूंगी। शम्सा ने मुस्कुराते हुए माँ पारा की तरफ देखा। मैं अपने आप को बेचती हूँ और उसी के जरिए पैसे कमा रही हूँ। अगर तुम्हें भी पैसों की इतनी जरूरत है तो तुम भी पैसे कमा सकती हो। शम्सा की बात सुनकर माँ पारा चंद लम्हों के लिए साकित रह गई। वो ऐसा कैसे कह सकती थी? वो कैसे ये सब कर सकती थी? वो कैसे अपना आप बेच सकती थी? माँ पारा गुस्से से उठकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में माज बार बार रोए जा रहा था। माँ पारा से उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। अगला दिन फिर शुरू हो गया, मगर माँ पारा के पास खाने को कुछ नहीं था और ना ही वो माज को कुछ खिला पिला सकती थी। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। माँ पारा नन्हे से माज का रोना नहीं देखा जा रहा था, इसीलिए वो ये काम करने पर राजी हो गई। वो शम्सा के पास बाहर गई। ठीक है, मुझे बताओ क्या करना है, मैं ये काम करूंगी। मुझे अपने बच्चे का पेट किसी भी हाल में भरना है। शम्सा ने मुस्कुराकर माँ पारा को देखा, मगर माँ पारा ने नजरें झुका ली। होटल का पता दे देती हूं, तुम उस कमरे में चली जाओ, उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। शम्सा ने उसे किसी होटल का पता बताया तो साथ ही रूम नंबर भी बता दिया और उसने एक आदमी से बात कर ली। वो उसके साथ कुछ वक्त गुजारेगी तो बाद में उसे बहुत से पैसे देगा। माँ पारा भारी दिल के साथ ये काम करने पर राजी हो गई, मगर वो बार बार खुद को लानत मलामत कर रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मगर अपने बच्चे की भूख के सामने उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे किसी भी हालत में मांस का पेट भरना था। मांस की भूख से बिलखती हुई हालत वो नहीं देख पा रही थी। उसके अपने पेट में कुछ नहीं था, वो उसे कहां से पिलाती और खिलाती। महापारा औलाद की मोहब्बत में उस होटल में पहुंच चुकी थी। शम्सा पहले ही उसे कमरा नंबर बता चुकी थी जहां वो आदमी महापारा का इंतजार कर रहा था। महापारा उस होटल के रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। माज उसकी गोद में था। वो रोते रोते सो गया था। महापारा डूबते दिल के साथ उस कमरे में दाखिल हुई। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। महापारा की आंख से एक आंसू टूट कर गिरा। आज उसे शिराज शिद्दत से याद आया था। अगर आज वो जिंदा होता तो उसे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। वो कम से कम अपने बच्चे का पेट भर देता था। महापारा मांस को थामे कमरे में दाखिल हुई, मगर उसका जिस्म बुरी तरह कांपने लगा था। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। महापारा ने कमरे में दाखिल होते ही सामने की सिमत देखा, जहां एक आदमी सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपने काम में मसरूफ था। महापारा फौरन उस आदमी की तरफ बढ़ी और उसके कदमों में बैठ गई। मेरा बच्चा भूखा है, रात से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं अपने बच्चे की भूख की वजह से यहाँ आई हूँ।
پلیز میری عزت بخش دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے کوئی عزت کی نوکری دلوا دو۔ ماں پارا نے روتے سسکتے اس آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ماں پارا سر جھکائے بس روئے جا رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر سامنے دیکھ سکتی، جبکہ دوسری طرف وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت غلط کمرے میں آ گئی ہے۔ ماں پارا کمرے کا نمبر بھول گئی تھی اور کسی اور کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اس بات سے یکسر انجان تھی۔ ماں پارا نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت انڈر ورلڈ کے ڈان عیسیٰ ابراہیم کے سامنے بیٹھی تھی۔ عیسیٰ ابراہیم اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر ساکت سا رہ گیا۔ وہ دم سادھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماں پارا سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، مگر میں اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ میرے لیے میری عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ میں بس اپنے بچے کی بھوک سے مجبور ہو کر یہاں آ گئی ہوں۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں اس کا پیٹ بھر سکوں، اسی لیے یوں در بدر رول رہی ہوں۔ ماں پارا نے سسکتے ہوئے کہا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ عیسیٰ ابراہیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ماں پارا سے سوال کیا۔ ماں پارا نے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ میرا شوہر مر گیا ہے، میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے امی ابو بھی مر چکے ہیں، اب اس دنیا میں میرا اپنا کوئی نہیں۔ ماں پارا کے لہجے میں زمانے بھر کا دکھ سمایا ہوا تھا۔ عیسیٰ ابراہیم نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانے کیوں اس لڑکی کا دکھ درد محسوس کر رہا تھا۔ اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں، ورنہ میں اپنا سودا نہیں کر سکتی۔ میں اپنی دوست کی مجبور کرنے پر یہاں آ گئی ہوں، مگر میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ ماں پارا نے ایک بار پھر سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اب تک عیسیٰ ابراہیم کو وہی شخص سمجھے بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں معاذ اٹھ گیا اور ایک بار پھر سے بھوک سے رونے لگا۔ عیسیٰ ابراہیم نے اس ننھے سے بچے کو دیکھا جس کے پھولے پھولے گال رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ عیسیٰ ابراہیم نے اپنا فون اٹھا کر کسی کو اپنے کمرے میں آنے کا حکم دیا۔ ماں پارا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد یونیفارم میں ایک عورت آئی تھی۔ عیسیٰ ابراہیم اس سے مخاطب ہوا۔ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کو بھوک لگی ہے، اس کا پیٹ بھرو۔ عیسیٰ ابراہیم نے اپنی ملازمہ کو حکم دیا جو یقیناً برابر والے کمرے میں موجود تھی۔ میری فوراً ہی آگے بڑھی اور ماں پارا کی گود سے معاذ کو لے لیا۔ ماں پارا تذبذب کی کیفیت میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے معاذ کو اس کے حوالے کرنا چاہیے تھا یا نہیں، مگر عیسیٰ ابراہیم کے کہنے پر اس نے معاذ کو میری کے حوالے کر دیا۔ میری معاذ کو لے کر چلی گئی۔ آپ نے میرے بچے کو کیوں یہاں سے بھیج دیا؟ پلیز، میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ ماں پارا بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ سا چمکنے لگا تھا۔ عیسیٰ ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دونوں کی نظریں رمے بھر کو ٹکرائی تھیں۔ ماں پارا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ماں پارا کو اپنی دھڑکنوں کا شور اپنے کانوں میں بجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم غلط کمرے میں آ گئی ہو۔ میں وہ آدمی نہیں ہوں جس کے لیے تم یہاں پر آئی ہو۔ عیسیٰ ابراہیم نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے انتہائی اطمینان سے ماں پارا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ماں پارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ انتہائی بے یقینی سے عیسیٰ ابراہیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں ایک انڈر ورلڈ کا ڈان عیسیٰ ابراہیم ہوں۔ اس وقت تم اس ہوٹل کے جس کمرے میں کھڑی ہو وہ ایک عام آدمی لینا افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری دوست نے تمہیں جس آدمی کے پاس بھیجا تھا وہ آدمی یقیناً اس ہوٹل کے کسی عام سے کمرے میں موجود ہوگا اور تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ ماں پارا کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ عیسیٰ ابراہیم نے اس کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کر لیا تھا۔ وہ جیسے محظوظ سا ہوا۔ میرا بچہ مجھے لا دیں، مجھے یہاں سے جانا ہے،
महापारा की सांस फूल गई थी। घबराहट के मारे उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। महापारा जल्दी से पलटकर कमरे से निकलने लगी, मगर ईसा इब्राहिम ने उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया। तुम क्या समझती हो कि तुम किसी आदमी के कमरे में इस तरह से जाओगी और वो तुम्हारी इज्जत बख्श देगा? ईसा इब्राहिम ने जलते हुए लहजे में महापारा से कहा। उसकी बात सुनकर महापारा की आंखों में आंसू भर आए, जिसे उसने बामुश्किल अपने हलक से उतारा। तुम शायद मर्द जात से वाकिफ नहीं हो जो तुम्हारी जैसी लड़कियों को चुटकियों में मसल दे। क्या सोचकर तुम अपने आप का सौदा करने आई थी? तुम्हारा बेटा मर रहा था तो मरने देती, मगर ये कदम तो ना उठाती। जाने क्यों ईसा इब्राहिम को बुरा लग रहा था। महापारा ने तड़प कर उसे देखा। मैं उसकी माँ हूं, अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकती हूं? वो तुम्हारा बेटा नहीं है, इसीलिए तुम्हारे लिए ये बात करना बहुत आसान है। अगर कोई मेरे बेटे के लिए मुझसे मेरा गोश्त भी मांगे तो मैं काट कर दे दूंगी, महापारा ने गुस्से से कहा था। उसकी बात सुनकर ईसा इब्राहिम के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। ठीक है, फिर तुम अपना ये खूबसूरत जिस्म मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत से पैसे दूंगा। अगर वो आदमी ना सही तो मैं ही सही, ईसा इब्राहिम ने उसकी जानिब झुकते गंभीर लहजे में कहा। महापारा को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम सब लोग किस कदर जालिम हो। एक बेबस की मजबूरी से खेलते हुए तुम लोगों को जरा भी रहम नहीं आता। महापारा ने यासियत भरी नजरों से ईसा इब्राहिम की तरफ देखते हुए कहा। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं। रास्ते पर चलने की तुमने कोशिश की थी, वो रास्ता तुम्हारे लिए नहीं बना, इसीलिए भूल कर भी इस रास्ते पर जाने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हारी इज्जत को कुछ हो गया तो तुम्हारी जैसी लड़की बेमौत मर जाएगी। ईसा इब्राहिम ने उसका हाथ सख्ती से थामते हुए उसे आईना दिखाया था। अगले ही पल ईसा इब्राहिम ने एक बार फिर से किसी को फोन करके अपने कमरे में बुलाया और मैरी एक बार फिर से हाजिर हुई। उसकी गोद में हंसता खेलता माज मौजूद था। मैरी, आप दोनों को लेकर घर चले जाएं और इनका ख्याल रखने की हर मुमकिन कोशिश कीजिएगा। ये मेरे खास मेहमान हैं। मैं मीटिंग से फारिग होकर घर आऊंगा। मैरी इस बात में सर हिलाकर कमरे से निकल गई। महापारा ने हैरान नजरों से उसे देखा। अगर मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन है तो मैरी के साथ घर चली जाएं, और अगर मेरे घर नहीं जाना चाहती तो इस दुनिया की ठोकरें खाने के लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि आज तो तुम्हारी इज्जत महफूज रह गई है, मगर आगे की तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकता, ईसा इब्राहिम ने सर्द लहजे में कहा। महापारा उसकी बात सुनकर चंद लम्हों तक अपनी जगह साकित सी खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला करे, मगर उसका दिल ईसा इब्राहिम के हक में फैसला करना चाहता था। वो खामोशी से सर झुकाकर कमरे से बाहर आ गई। मैरी बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। महापारा के बाहर आते ही वो उसे लिए आगे चल पड़ी। महापारा उसके पीछे पीछे चल दी। नीचे ही ईसा इब्राहिम की गाड़ी खड़ी थी। महापारा और माज उसमें बैठ गए और कुछ ही देर बाद गाड़ी ईसा इब्राहिम के घर के सामने रुकी थी। महापारा ने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा घर पहली बार देखा था। वो हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। मैरी उसे लिए घर के अंदर आ गई। महापारा को उसने लाउंज में बिठाया और खुद उसके लिए कुछ खाने को लेने चली गई। महापारा ने बहुत दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया था। खाना खाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। खाने से फारिग होकर मैरी उसे एक कमरे में ले गई। महापारा ने मास को बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। वो काफी दिनों के बाद खुद को पुरसकून महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईसा इब्राहिम ने उसे अपने घर में रहने की जगह क्यों दे दी है, वो उस पर एहसान क्यों कर रहा है। मगर इस वक्त वो ज़हनी तौर पर बहुत थकी हुई थी। माँ सो गया था, इसीलिए उसके साथ वो खुद भी लेट गई और जाने कब नींद की आगोश में चली गई
उसे कुछ पता ही ना चल सका। उसकी आंख खुली तो रात हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि उसकी आंख क्यों खुली है, मगर एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कोई धीरे से दरवाजा बजा रहा था। महापारा ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने ही मैरी मौद्दिब सी हाथ बांधे खड़ी हुई थी। मैडम, डिनर का वक्त हो गया है। आप अपने कमरे में ही डिनर करेंगी या डाइनिंग टेबल पर आएंगी? मैरी ने महापारा से पूछा। मैं डाइनिंग टेबल पर ही आ रही हूं, महापारा ने जवाब दिया और मुंह धोकर नीचे आ गई। वो ईसा इब्राहिम से मिलना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि वो उसे अपने घर में क्यों लेकर आया है। मगर जब वो नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं था, मगर अनवाउ अक़साम की डिशेस डाइनिंग टेबल पर मौजूद थीं। महापारा एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई, मगर ईसा इब्राहिम वहां मौजूद नहीं था। महापारा ने पूछा, आपके सर कहाँ हैं? वो खाना नहीं खाएंगे? सर आज मीटिंग के सिलसिले में बैरूने मुल्क गए हैं। वो कुछ दिनों तक आ जाएंगे। जब तक वो हमें ख़ास हिदायत करके गए हैं कि हम आप लोगों का बहुत ख्याल रखें। इसीलिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। मैरी ने हाथ बांधे मुअद्दब से लहजे में कहा। महापारा खामोश सी रह गई और फिर उसने एक नज़र डाइनिंग टेबल को देखा। आपको इतना सब कुछ मेरे लिए बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो शर्मिंदा सी हो गई। मैरी ने मुस्कुराकर उसकी प्लेट में खाना डालने लगी। उसी लम्हे मास के रोने की आवाज़ आई थी। आप आराम से बैठकर खाना खाएं, मैं आपके बच्चे को लेकर आती हूं। मैरी मास को लेने चली गई। महापारा को समझ नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो चंद लुक़मे ही खा सकी थी। उसकी भूख मर गई थी। वो इस वक्त एक अंडरवर्ल्ड डॉन के घर में मौजूद थी। महापारा खाना खा चुकी थी। फिर वो मास को लेकर वापस कमरे में आ गई। कुछ देर बाद मैरी उसके कमरे में किसी डॉक्टर को ले आई थी जो मास का मुआयना कर रहा था। उस डॉक्टर को भी ईसा इब्राहिम ने ही भेजा था। मास 2 दिन से भूखा था, इसीलिए उसे डर था कि कहीं मास की तबीयत खराब ना हो गई हो। डॉक्टर ने मास का मुआयना करने के बाद उसे कुछ दवाइयाँ लिख दी। महापारा हैरान सी थी। महापारा को इस घर में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था, मगर ईसा इब्राहिम अब तक वापस नहीं आया था। मैरी ने महापारा को पहनने के लिए कुछ कपड़े दिए थे, क्योंकि महापारा के पास पहनने को कपड़े नहीं थे। वो कपड़े इंतहाई महंगे थे। महापारा हैरानी से कभी कपड़ों को देखती तो कभी मैरी को। मैरी, इस सब की क्या ज़रूरत थी? ये कपड़े तो बहुत महंगे हैं, मैं ये कैसे रख सकती हूँ? महापारा ने झिझकते हुए कहा। ये सारे कपड़े आपके लिए ही भेजे हैं। मैरी ने एक बार फिर से मुस्कुराकर जवाब दिया। मैरी को भी ये नाजुक सी महापारा बहुत अच्छी लगी थी। जाने किस्मत उसे यहाँ कैसे ले आई थी। औरतों के नाम से भी नफरत करने वाला ईसा इब्राहिम जाने क्यों उस पर यूं पैसे लुटा रहा था। उसे अपने घर में रहने को जगह दे दी थी। महापारा ठंडी सांस भर कर रह गई। यहां तक कि 1 माह हो गया, मगर ईसा इब्राहिम लौट कर नहीं आया। महापारा यहां से जाना चाहती थी। वो आखिर यहां कब तक रह सकती थी? वो किसी गैर इंसान का एहसान कब तक ले सकती थी? वो मैरी के पास लाउंज में चली आई। इस वक्त मैरी लाउंज के सोफे पर बैठी हिसाब किताब में मसरूफ थी। मैरी, मैं यहां से जाना चाहती हूं। मैं किसी गैर के घर में कब तक रह सकती हूं? अगर आप मुझे कोई जॉब दिलवा दें तो आपका एहसान होगा। महापारा ने मैरी की तरफ देखते हुए उम्मीद से कहा। सर का ऑर्डर है कि जब तक वो वापस लौट कर नहीं आते आप यहां से कहीं नहीं जा सकती। वैसे भी वो 2 दिन बाद लौट कर आ रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकती हैं, या ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने जा सकती हैं। मैरी ने हस्बे आदत अपने नरम लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। महापारा उसे देख कर रह गई। वो इस वक्त चुप हो गई। उसने फैसला कर लिया था जब ईसा इब्राहिम वापस आएगा तो वो उससे अपनी नौकरी की बात करेगी और यहाँ से चली जाएगी।
وہ اس کا مزید کوئی احسان نہیں لینا چاہتی تھی، پہلے ہی وہ اس پر بہت احسان کر چکا تھا۔ 2 دن بھی کیسے گزرے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ آخرکار عیسیٰ ابراہیم واپس آ گیا، مگر جس وقت وہ گھر آیا رات ہو رہی تھی۔ ماں پارا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے آتا دیکھ لیا تھا، مگر اس وقت وہ اس سے بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے وہ دن ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات اس کی آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ عیسیٰ ابراہیم کا سامنا کرنے سے اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن کا سورج نمودار ہو گیا تھا۔ ماس کو سوتا ہوا چھوڑ کر ماں پارا نیچے آئی۔ میری نے اسے ناشتے کے لیے بلایا تھا۔ وہ نیچے آئی تو عیسیٰ ابراہیم پہلے ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا۔ ماں پارا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کیسی ہو تم؟ امید ہے میری غیر موجودگی میں تمہیں یہاں کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا، عیسیٰ ابراہیم نے نرم سے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ ماں پارا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ میں آپ کے گھر میں کب تک رہ سکتی ہوں؟ میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں، ماں پارا نے دھیرے سے کہا۔ اس کی بات سن کر عیسیٰ ابراہیم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہاں سے کیوں جانا چاہتی ہو؟ عیسیٰ ابراہیم نے ماں پارا کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب سا سوال کیا تھا، جو اس وقت ماں پارا کو تو عجیب ہی لگا تھا۔ میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ یہ آپ کا گھر ہے، میں آپ پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پہلے ہی آپ مجھ پر بہت احسان کر چکے ہیں، بس ایک اور احسان کر دیں، مجھے کہیں نوکری دلوا دیں، ماں پارا نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا تھا۔ عیسیٰ ابراہیم خاموش نظروں سے کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اسے مخاطب کیا۔ ماں پارا، مجھے بات گھما پھرا کر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے تم پہلی ہی نظر میں پسند آئی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں زمانے کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ دوں، عیسیٰ ابراہیم نے گھمبیر لہجے میں کہا تھا۔ ماں پارا ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے۔ ماں پارا کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ اس سے کیا کہے۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عیسیٰ ابراہیم نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنی ٹھوڑی پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ماں پارا ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا کہ میں دوسری شادی کروں گی۔ میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں۔ میں بیوہ ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں۔ آپ نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ میں اس سے زیادہ آپ کا احسان نہیں لے سکتی۔ ماں پارا نے جانے کیسے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے آ گئے تھے۔ ماں پارا، میں نے پہلے بھی کہا ہے، آپ اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتی۔ میں اب آپ کے معاملے میں ہر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو عزت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، عیسیٰ ابراہیم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آج رات کو ہمارا نکاح ہے، اور یہ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا بلکہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ عیسیٰ ابراہیم یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور گھر سے نکل گیا۔ ماں پارا ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ بغیر ناشتہ کیے ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پورا دن کیسے گزرا اسے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ رات کو میری اس کے لیے سرخ رنگ کا حسین سا جوڑا لے کر آ گئی۔ ماں پارا نے ہنستے کھیلتے معاذ کی طرف دیکھا اور پھر اس نے معاذ کی خاطر عیسیٰ ابراہیم سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ معاذ کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطر یہ نکاح کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اسے شیراز کی بہت یاد آئی تھی، مگر وہ شیراز کی ساری یادوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔
بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔